नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना काल में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेल यात्रियों को अब किसी भी ट्रेन की रवानगी से 5 मिनट पहले तक बर्थ अलॉट हो सकेगी। ये सुविधा रेलवे स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटरों और ऑनलाइन मिलने वाले रिजर्व टिकटों पर एक साथ मिल सकेगी। इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जिन्हें इमरजेंसी में सफर करना पड़ता है। खाली रहने पर 5 से 10% यानी लगभग 1 से 20 से अधिक यात्रियों को सुविधा का फायदा मिलेगा। बुरहानपुर से नेपानगर विधानसभा में उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है। फिर भी खुलेआम शराब की अवैध तस्करी की जा रही है। बाइक सवार 2 युवक दिन दहाड़े अवैध शराब की तस्करी करते पाए गए। इस मामले में कांग्रेस ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह ने अनलॉक को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अब जिले में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि रविवार के दिन सभी बाजार बंद रहेंगे। सागर के गड़ाकोटा के रहली विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। जहां क्षेत्र के हर्रा मौजा में आबकारी विभाग ने दबिश देकर बड़ी मात्रा में शराब का जखीरा बरामद किया। करीब 290 पेटी अवैध शराब एक रिहायशी मकान में छुपा कर रखी थी, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पन्ना जिले के पवई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और शाहनगर बोरी सड़क निर्माण में हो रही देरी की शिकायत की। 4 साल से सड़क का निर्माण चल रहा है, जिस वजह से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाथरस घटना को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा हाथरस की घटना संयोग नहीं प्रयोग था। गृह मंत्री ने अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर पथराव को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया तो बीजेपी पर आरोप लगाने वाले कमलनाथ को लेकर कहा कि वो अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस हाई प्रोफाइल विदेशी सेक्स रैकेट के 2 दलालों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुजरात की सूरत से 2 आरोपी पिंटू बंगाली और हारून सैयद को पकड़ा है। ये दोनों ही आरोपी बांग्लादेश से युवतियों को लाकर अलग अलग जगहों पर भेजते थे। सागर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। मृतक पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी बताया जा रहा है, जो अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। हादसे के बाद वाहन चालक और गाड़ी में सवार सीएमएचओ मौके से भागने लगे। पन्ना जिले के सलेहा में बिकौरा गांव में लाले आदिवासी ने अपने बड़े भाई दयाराम की हत्या के मामले में भाई की हत्या करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज सिंह ने कहा, कमलनाथ खजाना खाली होने को रोना रोते रहे, लेकिन हमारी सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं, इसलिए निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, कमलनाथ की सभा को लोग सुनने आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। पूर्व मंत्री ने मंत्री बिसाहूलाल सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा, बिसाहूलाल नोट बांट रहे हैं। काफिले पर पत्थर फेंकने वाला युवक बिसाहूलाल सिंह के साथ था। नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक युवक ने एसपी ऑफिस के सामने गोटेगांव थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए जहर खा लिया। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ने पर उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पीड़ित का आरोप है कि गोटेगांव के कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला करते हुए कमर में गोली मारी थी, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की जगह उल्टा उसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 5 दिन के ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरान वो उपचुनाव वाली सीटों पर पोलिंग कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। पहले दिन सिंधिया मुरैना के दिमनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में जिन इलाकों में चुनाव होने वाले हैं वहां कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर चुनावी सभा करने की अनुमति दी। चुनावी सभाओं में 100 लोगों की बंदिश खत्म कर दी गई है। बंद स्थानों पर सभा के दौरान लोगों के बैठने की क्षमता के अनुसार 50% लोग शामिल हो सकते हैं। भोपाल की खेड़ी थाना क्षेत्र में चौराहे पर बोर्ड लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई। आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक देर रात एक पक्ष की तरफ से डोबरा गांव की एक सड़क पर उनके नाम का बोर्ड लगा दिया, जिसका गांव के ही मीणा समाज ने विरोध किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में प्रदेश के 33 जिलों में 1359 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 4120 किलोमीटर लंबी 12,960 किलोमीटर सड़कों का ई लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार के निर्माण कार्य जारी रखते हुए सड़कों का निर्माण कराया है। जो गांव छूट गए हैं उन्हें भी सड़क की सौगात दी जाएगी। भाजपा के 25 प्रत्याशियों के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता गुड्डू चौहान ने बताया हाईकोर्ट में याचिका लगाकर मांग की गई है। कांग्रेस विधायक 35-35 करोड़ रुपए लेकर भाजपा में शामिल हुए, जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही याचिका में मांग की गई है प्रत्येक विधानसभा में आने वाले लगभग 1 करोड़ खर्च का भुगतान इन विधायकों से लिया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट में बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की गई। बैठक से पहले महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के पति रविंद्र भेड़िया को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इंदौर के गांधी भवन के बाहर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक खंडेलवाल ने शिवराज घोषणावीर नारियल दुकान लगाई। दुकान पर 50 करोड़ से 50,000 करोड़ तक के घोषणावीर नारियल उपलब्ध हैं। इस दौरान विवेक खंडेलवाल ने कहा, आए दिन मुख्यमंत्री चौहान घोषणाओं के नारियल फूटते हैं, लेकिन घोषणा कभी पूरी नहीं होती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में कैबिनेट बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने आईईडी बम डिफ्यूज करने वाली दंतेवाड़ा डीआरजी की महिला कमांडो लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी से बातचीत कर उनके साहसिक कार्य की सराहना की। सतना के अमरपाटन में 2 बाइक सवारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार को 4 लोग घायल हो गए। सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को सिविल अस्पताल रेफर किया गया, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। दुर्घटना अमरपाटन थाना क्षेत्र के जरमोहरा गांव के पास हुई है। छतरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में पुलिस ने 3 अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी। फैक्ट्री संचालक समेत 7 देसी कट्टा खरीदने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन फैक्ट्रियों से 10 देसी कट्टे, दर्जनों कारतूस और हथियार बनाने की सामग्री जब्त की है। इंदौर के रेलवे स्टेशन में कोविड-19 की जागरूकता के लिए जन आंदोलन कैंपेन कोविड-19 की शुरुआत की गई और रेलवे अधिकारियों ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। रेलवे पीआरओ जितेंद्र कुमार ने जन आंदोलन कैंपेन कोविड-19 अभियान के तहत लोगों को समझाइश दी। इंदौर के रानीपुरा में नवविवाहिता की मौत के बाद परिजन सेंट्रल कोतवाली थाना पहुंचे। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया। मृतक के परिजनों का आरोप है ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए मांग रहे थे और जब पैसे नहीं दिए तो उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर दी। नरसिंहपुर जिले के करैली थाना क्षेत्र के बटेसरा में बीती रात शहर के असामाजिक तत्वों ने खाने के पैसे मांगने पर होटल संचालक की जमकर पिटाई कर दी और जब होटल का स्टाफ बचाने आया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली होटल संचालक के हाथ में लगी है। सुकमा जिले में 2 आरक्षकों की नक्सलियों ने पिटाई कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। जानकारी के मुताबिक एरब बोर्ड थाना क्षेत्र के कोंगड़म गांव में दोनों आरक्षक पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उनके घर में अचानक करीब 10 नक्सली पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी।
बैतूल के भैंसदेही में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। भैंसदेही के सातनेर के पास गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि ट्रक में कोई विस्फोट नहीं हुआ, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक इंडियन गैस सिलेंडर से ट्रक भोपाल से बोथी गैस एजेंसी जा रहा था, तभी सातनेर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने जन कल्याण पदयात्रा निकाली। जबलपुर से 24 सितंबर को शुरू हुई युवा कांग्रेस पदयात्रा गुरुवार को भोपाल पहुंचे और पीसीसी के सामने एक सभा की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही। इंदौर में भारतीय वायुसेना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनसीसी के एक एमपी स्क्वाड्रन में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति दी। खबर कांकेर जिले के पखांजूर से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भूपेश सरकार को किसानों के खिलाफ की सरकार बताया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा, 70 सालों के शासन के बाद भी कांग्रेस ने किसान हित में कोई भी कार्य नहीं किया। छत्तीसगढ़ में अवैध लकड़ी तस्करों पर वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कार्रवाई के तहत रायगढ़ वन विभाग ने मादाहापारा स्थित आर.के. गुप्ता सॉमिल में दबिश दी और ताल में लकड़ियों के मौजूद स्टॉक की पड़ताल की। इस दौरान वन विभाग के प्रशिक्षु रेंजर लीला पटेल के साथ उनकी पूरी टीम मौजूद रही। पन्ना जिले में कियोस्क बैंक की धांधली से लोग परेशान हैं। ये मामला ग्राम बड़गड़ी से सामने आया, जहां गरीब मजदूरों के खातों से लाखों रुपए निकाल लिए गए, जिससे परेशान पीड़ितों ने कलेक्टर जन सुनवाई में मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया वह बैंक में 30,000 जमा किए थे, लेकिन उसकी डिटेल उनके खाता बुक पर नहीं चढ़ाए और अब उनके खाते में पैसे ही नहीं है। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जबलपुर से निकली युवक कांग्रेस की पदयात्रा आज भोपाल पहुंची। भोपाल पहुंचने के बाद कांग्रेसी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें लिंक रोड नंबर 1 पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जहां कुछ देर तक पुलिस से उनकी झड़प चली। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। एक्टर सुशांत सिंह के लिए कैंपेन चलाने वाली युवती की शिकायत पर साइबर सेल ने फेसबुक मुख्यालय को पत्र लिखकर मांग की। साइबर सेल ने युवती के फेसबुक अकाउंट हैक और उससे जुड़ी जानकारी मांगी। युवती द्वारा डीआईजी हरिनारायण चारी से भी जान का खतरा होने की शिकायत की गई है। मानसून की समाप्ति के बाद से ही सीताफल की जोरदार आवक शुरू हो गई। दीपावली से लगभग 1 महीने पहले इंदौर के पास धार जिले के नालछा ब्लॉक में सबसे ज्यादा सीताफल की पैदावार होती है। दूर दराज से ग्रामीण सीताफल लेकर बाजार पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना के कारण पिछली बार के मुकाबले इस साल आवक कम देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए खरसिया में भाजपा नेताओं ने बुधवार को धान खरीदी में ईमानदारी और सुचारू व्यवस्था की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 2 वर्ष के बकाया बोनस के भुगतान की मांग की। मुआवजे के लिए पृथ्वीपुर तहसील परिसर में किसानों द्वारा किए जा रहे इस अनिश्चितकालीन अनशन में भगवाधारी योगी हिंदू सत्यनाथ भी शामिल हो गए। किसानों के लिए अनिश्चितकालीन अनशन में बुंदेलखंड के मिनी योगी भगवाधारी हिंदू सत्यनाथ ने अनशन पर साथ बैठकर शासन प्रशासन से मांग करते हुए किसानों को शीघ्र अतिशीघ्र उचित मुआवजा दिया जाए। हर साल की तरह इस साल भी पन्ना बुंदेलखंड में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाए गए। 1 से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं की जाती हैं, जिसमें बच्चों को नेचर और वन्य प्राणियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। शहर के सौंदर्यीकरण के मद्देनजर जिला कलेक्टर भीम सिंह नगर निगम ने कमिश्नर आशुतोष पांडे के साथ शहर के तालाबों और जुटमिल क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों का सघन दौरा किया। कलेक्टर के निरीक्षण के समय नगर निगम के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों से चर्चा कर तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने के निर्देश निगम कमिश्नर को दिए।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया के अंतर्गत इको सेंटर ताला के सभी कक्ष में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह में संगीत और चित्रकला के लिए बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कबीरधाम जिले में अवैध रूप से जुआ सट्टे पर रोक लगाने के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, जिस बीच थाना बोडला के ग्राम कुसुमघटा से आरोपी वैधराज वर्मा को पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट में रुपए पैसे का दाव लगाकर सट्टा पट्टी लिखते गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से सट्टा पट्टी एवं 20,000 रुपए नकद के साथ 2 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए हैं। रायगढ़ जिला अस्पताल में करीब 3 दिन से शव नहीं मिलने की वजह से मृतक के परिजन और मोहल्ले वासी धरने पर बैठ गए हैं। जिला अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। मरीज के परिजनों के साथ मोहल्ले वासी भी धरने पर बैठे हुए हैं। बढ़ते हंगामे की खबर पाकर पुलिस बल अस्पताल पहुंचा। कोरिया जिले में लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है आरोपियों ने लाखों रुपए का लोन दिलाने के बहाने लोगों से ठगी की। थाने गांव में सितंबर माह में कुछ लोग आईडीएफ फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर कर्मचारी बनकर ग्रामीणों को ठग रहे थे। धमतरी के थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत वार्ड की एक नाबालिग बच्ची नानी के घर टीवी जाने का बोलकर निकली और उसके बाद से बच्ची का कोई पता नहीं चला। जिस बीच पुलिस की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के कब्जे से बच्ची को छुड़ाया। बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार तुषार क्रांति बोस के आकस्मिक निधन पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने गहरा दुख व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में जैन ने कहा कि तुषार क्रांति बोस ने देश की आजादी के बाद उस दौर में बस्तर में पत्रकारिता शुरू की जब बस्तर विकास की ओर कदम बढ़ा रहा था, जिन्होंने जन समस्याओं को सामने लाकर बस्तर की आवाज कोने कोने तक पहुंचाई। राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज एकमुश्त 147 आरक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक जगह पर लंबे समय से जमे हुए कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। महासमुंद पुलिस ने आईपीएल मैच पर पैसे लगाने का दाव लगाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें हाईटेक रूप से कुछ एप्लीकेशन का उपयोग कर ऑनलाइन माध्यम से आरोपी सट्टा खिलाते थे। आरोपी के पास से 2 कार, 6 नग मोबाइल, लाखों के सट्टा पट्टी बरामद हुए हैं। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। कोंडागांव जिले के केशकाल एक युवती के साथ 7 लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म और इसके बाद युवती की आत्महत्या कर लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य है पुलिस ने पिछले 3 दिन में न तो मामले में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की और न ही इस तरह की कोई जांच की, लेकिन परिजनों की लगातार शिकायतों के बाद और घटना के प्रत्यक्षदर्शी मृतका की सहेली के साथ आने के बाद 7 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। रामविलास पासवान कुछ समय से बीमार थे। पासवान का इलाज दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा था। हाल ही में उनका दिल का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद से वह आईसीयू में भर्ती थे। पासवान के निधन के बाद सियासी गलियारों में शोक जाहिर करने का तांता लग गया है। एक तरफ सरकार आदिवासियों को उनके कब्जे वाली जमीन के पट्टे दे रही है, वहीं शहडोल में इन्हें उजाड़ने का मामला सामने आया है। यहाँ भूमाफिया किस्म के लोग उनकी जमीन पर कब्जे की तैयारी में। चापा गांव का ये मामला है। आदिवासियों का आरोप है दबंगों ने उनके कब्जे वाली जमीन के फर्जी कागज तैयार करवा लिए और अब इन्हीं के आधार पर उन्हें उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। फिलहाल फास्ट न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।